जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार। जैसा कि आप सभी बच्चे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सीबीएसई ने सोशल साइंस का सिलेबस अपडेट कर दिया है अपनी वेबसाइट पे। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सोशल साइंस का सिलेबस 2024-25 का आ गया है। सब्जेक्ट कोड है आपका 087, क्लास 9th एंड 10th। इस पूरे वीडियो में क्लास 10th की सिलेबस के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सभी बच्चे क्लास 10th के जो हैं अपनी चारों बुक के साथ बैठ जाइए टेबल पर और मेरे साथ टिक लगा लीजिए कि कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है। एक और चीज़, जो भी बच्चे सिलेबस को इग्नोर करते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा सिलेबस ज़रूर देखिए, सिलेबस के हिसाब से चलिए। सिलेबस ही सब कुछ है, क्योंकि आपको पढ़ना क्या है ये पता होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपको पढ़ना क्या है, फिर आप प्रिपरेशन किस चीज़ की करिएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री के सबसे पहले बुक निकालिएगा और टिक लगाइएगा मेरे साथ। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, ये दो चैप्टर जो सेक्शन 1 है इवेंट एंड प्रोसेस, उनके ये दोनों चैप्टर आ रहे हैं। पिछली बार जो क्लास 10th का सिलेबस था लगभग एज इट इज़ सेम सिलेबस है। कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं किए गए हैं, माइनर से चेंजेस हैं जिसे मैं पॉइंट आउट कर दूंगा। नेशनलिज्म इन इंडिया में से 2 मार्क्स का मैप पूछा जाएगा, इसे गौर कीजिएगा। ये 2 मार्क्स का मैप आपको आना ही आना है। तो इसे चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा कि मैप बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं, और जब हम पढ़ाएंगे तब हम आपको ज़रूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। सेकंड सेक्शन, लाइवलीहुड, इकोनॉमिक एंड सोसाइटीज़। इसमें क्या पूछा जाना है? देखिए इस चैप्टर में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें से कुछ ही टॉपिक आ रहे हैं। कौन कौन से? तो सब टॉपिक जो 1 है और 1.3 है वहीं तक आ रहा है। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड जो आपका चैप्टर 3 है, उसमें से सब टॉपिक 1 से लेके 1.3 तक आ रहा है। मैं आपको चैप्टर पे लिए चलता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूज़न थोड़ा सा क्लियर हो जाए और बेहतर तरीके से। देखिए ये चैप्टर है आपका द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें से प्री मॉडर्न वर्ल्ड आ रहा है पहला, ये आपका टॉपिक 1 लिखा हुआ है यहाँ। दूसरा देखिए 1.1 सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड, 1.2 फूड ट्रेवल्स स्पैगेटी एंड पोटैटो। इसके बाद 1.3 कॉन्केस्ट डिजीज एंड ट्रेड। बस इतना ही पढ़ना है आपको। आई नो कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी, क्योंकि कम पढ़ने के बाद, सिलेबस रिड्यूस होने के बाद सभी के बच्चों के चेहरों पर स्माइल आता है। चलिए, तो हिस्ट्री में इन 3 चैप्टर के बाद लास्ट प्रिंट, कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये आ रहा है। पूरा चैप्टर आ रहा है, ये आपको पढ़ना है। सेक्शन 3 का ये चैप्टर है एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स, प्रिंट, कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। बहुत इजी चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है, थोड़ा सा लंबा है, बट मैं ड्यूरिंग द क्लास आपको बताता चलूँगा कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा आ सकते हैं, इसमें से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन या केस बेस्ड क्वेश्चन कौन से बनते हैं, तो आसान हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आ रहा है आपका, और बाकी कुछ आ भी रहा है तो आपके स्कूल के लिए प्रोजेक्ट के हिसाब से जो भी आएगा, इंटरनल असेसमेंट के लिए, उन सभी चीज़ों के लिए आएगा, क्योंकि 80 मार्क्स का पेपर होता है ये, और 20 मार्क्स आपको इंटरनल मार्क्स मिलते हैं, तो इंटरनल मार्क्स इन्हीं बेस पे मिलेगा ना। नेक्स्ट, खैर सच्चाई कुछ और भी होती है, इतना ज़्यादा हम डेफ में बात नहीं करेंगे। चलिए ज्योग्राफी पे आ जाते हैं हम लोग। ज्योग्राफी में कौन कौन सा चैप्टर हमने पढ़ने है? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा टॉपिक आ रहा है, कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है। तो जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की न्यू पब्लिकेशन की बुक है, जो नया पब्लिश हुआ है, उसे आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये न्यू पब्लिकेशन की बुक है, न्यू पब्लिश हुई है। इसमें जो टॉपिक है वही सिर्फ टॉपिक आ रहा है। जिनकी पुरानी बुक्स है उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सिर्फ उन्हीं टॉपिक को पढ़ें, नई बुक में से टिक लगा लें और वहाँ से ये बुक जो भी आपके बुक में है एक्स्ट्रा टॉपिक उसे कट कर दीजिएगा। जो चैप्टर में आपके पास दिया गया है नए बुक में, वहीं से आप पढ़िएगा। सो इतनी सी बात है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बाद रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ से मैप वर्क पूछा जाता है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से 1 मार्क्स का मे भी हो सकता है, नहीं तो आगे जो चैप्टर आने वाले हैं उसमें से पूछा जाएगा। ठीक है, तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में से मैप पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। चलिए इसके बाद आ जाइए वाटर रिसोर्स, यह आएगा। एग्रीकल्चर बिल्कुल आएगा। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये सभी के सभी चैप्टर आएंगे। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी नहीं आएगा, बट ध्यान रखिएगा इसमें क्या आने वाला है, मैप आने वाला है बच्चों। ओनली मैप पॉइंटिंग, मैप
आएगा इसमें से, और 1 मार्क्स का 100% आएगा। जैसे मैंने आपको नेशनलिज्म इन इंडिया में से बताया, वैसे यहाँ से 1 मार्क्स का जरूर आएगा। ठीक है, तो ये तो आने ही आने हैं। अब मैप आपका टोटल हो गया 5 मार्क्स का, जिसमें से 3 मार्क्स ज्योग्राफी में से आएंगे और 2 मार्क्स हिस्ट्री में से। टोटल 5 मार्क्स का मैप क्लियर हो जाता है। 5 मार्क्स आपके अभी पक्के हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ 75 मार्क्स के लिए आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ से मैप आएगा वो पता ही आपको, सिर्फ उन चैप्टर को मैप के बेस पे देखना है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, पॉलिटिकल साइंस। इंडेक्स में आप टिक लगा लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस में जो चैप्टर नए बुक के अंदर है वही सब चैप्टर आने वाले हैं। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टी, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये 5 चैप्टर हैं और यही 5 के 5 चैप्टर आने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस एकदम सॉर्टेड है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट बुक निकाल लीजिए आप लोग, इकोनॉमिक्स, पहला चैप्टर डेवलपमेंट। जी हाँ, बिल्कुल आएगा ये चैप्टर। दूसरा है आपका सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तीसरा चैप्टर है आपका मनी एंड क्रेडिट। ये तीनों के तीनों आएंगे। चौथा चैप्टर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक आपको पढ़ना है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, फैक्टर दैट इनेबल ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के पीछे कौन से फैक्टर काम करते हैं, यही 2 टॉपिक आना है। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। पिछले साल G20 एक एक्स्ट्रा टॉपिक जोड़ा गया था। कई बार बच्चों को मैंने पढ़ाया, क्लास 9th में पढ़ा दिया था और 10th में पढ़ाया था, बट G20 इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो आप और खुशी मना सकते हैं और मुस्कुरा सकते हैं। कंज्यूमर राइट्स है प्रोजेक्ट वर्क, जो कि इंटरनल असेसमेंट के लिए, इंटरनल मार्क्स के लिए होते हैं। तो ये आप जो प्रोजेक्ट आपके टीचर्स देंगे उस पर आप बनाइए, अच्छे से बनाइए, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले, 20 में से 20 मिले। और पूरी प्रिपरेशन कीजिए। सिलेबस आ चुका है आप लोगों का, नेक्स्ट सेशन शुरू हो गया है। सेशन के साथ अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयारी में लग जाइए। साथ में मिल करके तैयारी करेंगे। पूरे साल अच्छे से पढ़ना है। आई होप कि आपको सिलेबस क्लियर हो गया होगा, जैसे चैप्टर क्लियर होता रहा है। थैंक यू वेरी मच।